जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 12 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। 5 में भी कोई फाइट हुई थी। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर किसी जगह पे फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। बहुत सारे लोगों से इनको अकेले फाइट करनी पड़ रही है, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करने को तैयार हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसे ये आपके लिए सबसे फाइट करेंगे, लेकिन क्या आप इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं, लेकिन इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी तरफ आने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। आप मज़े में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनकी आज ये जो हालत हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने या तो आपके साथ जस्टिस नहीं किया या फिर कुछ गलत किया हो सकता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हैं। 8 5 13 13 8 21 डेथ की एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर या तो किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपके पास, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे तो उसको छोड़ के आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो इंसान इनको खून के आंसू रुला रहा है। एंड तीसरी कंडीशन ये आ रही है कि आपके पार्टनर कुछ बताना चाहते हैं आपको। 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। इन्होंने दुनिया देख ली है, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो फिलहाल तो देखिए फर्स्ट कार्ड में ये काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, इनके आसपास का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, एंड इनको अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। यस, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एस ऑफ बैंड की एनर्जी है। यूनिवर्स पहले तो इस कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए कि क्वीन ऑफ कप है क्यों। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये आ गया अपने आप। सन ऑफ बैंड, magician एंड दिस वन। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ बैंड ने। सन ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर थोड़े दिलफेक टाइप के थे। मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बहुत कलरफुल नेचर इनका हो सकता है, या फिर आपका नेचर बहुत कलरफुल था, इन्होंने आपको बहुत रुलाया था, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। वैसे मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, मतलब इनको फील हो रहा है कि उस वक्त आपको कैसा लगा था जब इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था। सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है, कुछ लोगों के साथ आपके साथ फाइट हुई है, कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है, आपको टॉवर देके चले गए, थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो जब इनका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है तब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त आपको कितना पेन दिया था। मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा हंसते खिलखिलाते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने आपको बिल्कुल रोता हुआ छोड़ दिया। मजिशियन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप मजिशियन हैं, आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए हैं एंड आप स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस वक्त आपके पार्टनर मजिशियन थे। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, मल्टीपल अफेयर रखने वाले एंड अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश थे। तो जैसे कि इनको सक्सेस रास नहीं आ पाई थी, इनकी लाइफ में सक्सेस थी, डिवाइन ने इनको भी बड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन वो चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी। उसका इन्होंने एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया था एंड ये उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, गलत सलत हैबिट्स इनके अंदर आ गई थी एंड ये मल्टीपल लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, चैटिंग करना, सबको धोखा देना, सबके दिलों के साथ खेलना, ये सब इन्होंने शुरू किया। यस, 2 ऑफ पेंटिकल, यस 10 to 12, अब इनको लटका दिया गया है, अब इनको पनिश किया जा रहा है। डिवाइन इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एट द सेम टाइम आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है। ओके, 10 to 12 1 13
13 एंड यहाँ पर 189 हर्मिट की एनर्जी है। यस, हर्मिट का मतलब ये है कि जब इन्होंने आपको डिस किया है, बिट्रे किया है, उसके बाद से आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद 10 to 12 113 डेथ की एनर्जी है। जैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। आप बटरफ्लाई की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आप बैलेंस हो गए हैं फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी। एंड आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। आपका जब अच्छा टाइम आया है तो आपने उस टाइम को बहुत अच्छे से जिया है। आप पावर में आ गए हैं, आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, आप ग्राउंडेड हो गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया था, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, ये देखिए एम्प्रर की एनर्जी आ गई है। एम्प्रर एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपकी लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट है। एंड 4 की एनर्जी 415, तो ऐसा दिख रहा है ये जो कुछ भी आपको मिला है ये आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एंड आप अपने काम में ही फुली डेडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। आपने या तो कुछ किसी चीज़ में आप एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपने बहुत मेहनत करके आपने इस पोजीशन को हासिल किया है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप मजिशियन हैं। मतलब जैसे ये अपने आप को मजिशियन समझते थे, लेकिन ये मजिशियन का मतलब इन्होंने गलत निकाल लिया था, एडवांटेज लेना। जबकि आपके मजिशियन होने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि अगर आपको फटा दूध दिया गया है तो आपने उसके रसगुल्ले बना लिए, तो इसे कहते हैं मजिशियन। ना कि मजिशियन वो होता है जो दूसरों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है। तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है रियल मीनिंग, जब इनको झटके लग चुके हैं, जब इनकी लाइफ बिल्कुल पलट चुकी है। यस, तो मुझे आप लोग काफ़ी इस्टेब्लिश दिखाई पड़ रहे हैं, तभी भी एक कार्ड तो आपके लिए चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, तो यस आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पे नज़र रख रहे हैं। मे बी आप अभी तक अपने पार्टनर पे नज़र रखते हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, तो आप आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, या फिर आप टैरो देखते रहते हैं कि आपको पता चले कि आखिर अभी भी आपके पार्टनर की लाइफ में हो क्या रहा है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट इनसे है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हो सकते हैं कि उनको आपकी केयर नहीं है, उनको आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन करता है उन पर नज़र रखने का। क्योंकि आपको मतलब जो पिक्स वगैरह होती हैं फेसबुक पे लोग डालते हैं या कुछ भी अपलोड करते हैं, तो उसमें हर इंसान अपने आप को खुशी दिखाता है, कोई अपने आप को रोता हुआ नहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इन सबको देख के आपको कभी कभी लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, जबकि रियलिटी ये है 9 ऑफ पेंटिकल से कि अभी भी आपके दिल में इनको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। 9 4 13 13 114 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, मे भी आप इस चीज़ से भागते रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं कोई लव वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आपको इनसे है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तगड़ा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। ओके, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये कार्ड आ चुका है स्टार का। तो आपके पार्टनर आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड आप फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो इनका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। देखिए 8 ऑफ बैंड, यही वो कार्ड है 8 ऑफ बैंड वाला। ये आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लव करते हैं, तो मतलब आपसे अट्रैक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जग गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इसके पास होना चाहिए। 17 8 25 7, यस 7 की एनर्जी आ रही है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ करें, क्योंकि ये ऐसा करके झेल चुके हैं, ये फंस चुके हैं, एंड इनको हो सकता है कि पता चल गया है कि आप जो हैं यस कहीं ना कहीं इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी गलत पर्सन के साथ अटैच हों, क्योंकि इनको पता है कि आप दिल के बहुत भोले इंसान हैं, तो कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। ओके, तो ये आ रहे हैं आपके पास फिर से। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए क्यों आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, इनका सब कुछ लुट चुका है, इनके पास जो भी पैसा था, जो भी कुछ था,
वो सब कुछ लॉस कर चुके हैं ये, इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना देके किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी। तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपका भी वही हाल हो जाए, आप भी उसी तरीके से फंस जाएं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप कोई गलती करें। 8 5 13, 13 एंड 17 कितना हुआ, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस का मतलब ये है कि अब ये इतनी ठोकरें खाने के बाद समझ चुके हैं कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं। तो इसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप वही साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएं जिस साइकिल में ये घूम रहे हैं, क्योंकि इनका तो सब कुछ लॉस हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा जैसे मुरझा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत इन्होंने नेगेटिविटी फेस कर ली है, अपने जितने बैड कर्मा थे सब इनके क्लीन हो चुके हैं। यस, तो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि अब आपके साथ भी वही सब कुछ हो। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है। 4 ऑफ सॉर्ड ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि काफ़ी टाइम तक आपके पार्टनर आपको दूर से वॉच कर रहे थे, एंड इनको फील हो रहा था कि आप इनके बगैर चल नहीं पाएंगे, आप इनके बगैर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप जो है अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इनके बगैर। लेकिन इन्होंने देखा है फिर कि आप तो अवेकन है, एंड आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये चार चार सॉर्ड आपके सर पे लगी हुई हैं, अटकी हुई हैं, लेकिन कोई भी आपको टच नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आ तो रहे थे बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर इनको दिखा है कि कहीं ना कहीं, मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर तो होना चाहते थे, लेकिन इस तरह से शो करके कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि तुम इनोसेंट हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम फंस जाओगे तो मैं अगर हूँ तो तुम फंसोगे नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर को डिपेंडेंसी आ जाए कि अगर ये ना होते तो पता नहीं आपका क्या होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको जब से इनको पता चला है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, भले ही आप कितने इनोसेंट हों, वही ऐसा तो है नहीं कि इनोसेंट लोग बुद्धू होते हों, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एंड आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपना सा मुँह लेके रह गए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत हल्के में लिया, जबकि आप तो इनसे कहीं ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे हैं। तो यूनिवर्स फ्यूचर ज़रा बताइए, अब इनकी हिम्मत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अभी आ पाएंगे कि नहीं आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, ये गोल्ड डिगर हैं, ये पैसे के चक्कर में आ गए हैं, हायरोफेंट, लेकिन आपको सब पता है। 7 5 12, इसी वजह से ये लटके हुए हैं। यस, ये सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अवेकनिंग है, तो ये जो कुछ भी करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, आपको पता चल जाता है। या तो आप खुद ही टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप टैरो देखते हैं, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, उसके पहले से ही आप जान जाते हैं कि ये अबकी से आपके पास आएंगे तो ये क्या ड्रामा करके आएंगे, जिसकी वजह से जो है ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल कि क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए। लवर्स, भाई ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आपको आपका ट्विन फ्लेम तो मिलके रहेगा, चाहे इनको ही सुधर के आना पड़े, नहीं तो कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन लव तो आपको मिलके रहेगा, ये गारंटेड है। ओके, जय माता दी।